और 24 के रन की शुरुआत करते हैं बैतूल से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुनर्मतदान खत्म हो चुका है। तो पुनर्मतदान खत्म हुआ। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैतूल के मुल्ताई में वोटिंग एक बार फिर से करानी पड़ी। 4 बूथों पर मतदान हुआ और शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो गई थी। 4 मतदान केंद्र बनाए गए थे। पुनर्मतदान खत्म हो गया है। ईवीएम वाली बस में आग लग गई थी और ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से एक बार फिर से वोटिंग करानी पड़ी। आपको याद होगा, हमने वो आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां पर बस में आग लग गई थी और अचानक आग लगने की वजह से जो ईवीएम मशीनें थी वो खराब हो गई थी और एक बार फिर से मतदान कराना पड़ा। तो 4 बूथ पर मतदान हुआ। 6 बजे तक मतदान अब खत्म हो गया है और संसदीय क्षेत्र मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र की 4 वो जगह जहां मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही थी, पुनर्मतदान कराना पड़ा, लेकिन वोटिंग खत्म हो गई है। सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई थी। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जहां बस में आग लग गई थी, जहां ईवीएम मशीन खराब हो गई थी और एक बार फिर से वोटिंग कराने का फैसला लिया गया। मुल्ताई के मतदान केंद्र राजापुर में शासकीय हाई स्कूल, राजकीय एकीकृत उच्च विद्यालय और इसके अलावा 2 और स्कूल जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए और वोटिंग फिलहाल अब खत्म हो गई है। तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के तीसरे चरण यानी कि 7 मई को वोटिंग हुई थी और इस दौरान बस खराब हो गई थी। जब वापस ईवीएम मशीन को लेकर जा रहे थे मतदान कर्मी, ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से एक बार फिर से फैसला लिया गया और 4 मतदान केंद्र बनाए गए जहां पर वोटिंग हुई है। वाजिद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। वाजिद, जानकारी दीजिएगा, अपडेट क्या मिल रहा है? कितना मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है? लगभग अभी जानकारी जो मिली है उस हिसाब से 75% या उससे अधिक हम बोल सकते हैं कि अभी यहाँ पर मतदान हुआ है। और अंतर अगर हम देखें 7 मई को, क्योंकि तीसरे चरण में ही मतदान होना था लेकिन हादसा हुआ, फिर आज फिर से कराना पड़ा, तो अंतर कितना बताया जा रहा है? ज्यादा अंतर नहीं आया है इसमें, मगर अभी जो जानकारी मुझे मिली है उस हिसाब से कुछ लोग यहाँ से पलायन करके जा चुके हैं, जो बाहर मजदूरी करते हैं, जो बाहर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गिरावट तो आई है, पर इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। लोग सवेरे 7 बजे से दोबारा मतदान करने पहुंचे। एक बहुत अच्छी चीज थी, वहाँ पर कोई भी घर में नहीं रुका, सब मतदान करने पहुंचे, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो या महिला हो, सभी लोग वहाँ पहुंचे और सभी ने मतदान में अपना हिस्सा ली। बिल्कुल, आप बता रहे हैं ज्यादा अंतर नहीं आया है। इसका मतलब जरूर अभियान भी चलाए गए होंगे, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन भी यहाँ पर डोर टू डोर चलाए गए होंगे। इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जैसे मैं बता दूं कि प्रशासन द्वारा पहले से ही अभियान चलाए जा रहे थे, जागरूकता रैली निकाली जा रही थी, यहाँ पर मैच खिलाए जा रहे थे और हर वो मुमकिन प्रयास किया जा रहा था जिससे मतदान में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। इसलिए मतदान में कोई खास गिरावट देखने को बैतूल जिले में नहीं गई। चलिए, ठीक है वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ईवीएम वाली बस में आग लग गई थी। बैतूल के मुल्ताई में पुनर्मतदान खत्म हो गया है।